हेलो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आइए आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से 81 तक कंप्लीट करते हैं। कह रहा है इफ़ m इज़ द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1 माइनस k, और ये आपको क्वेश्चन दे रखा है वेयर k इज सम रियल नंबर देन व्हाट इज द मीन ऑफ x1 x2 x3 दे। ठीक है, तो देखो x1 माइनस k और इन सब का मीन आपको m दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर किसी भी ऑब्जर्वेशन में, ठीक है ना, अगर कोई नंबर ऐड कर दिया जाए या सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया जाए, तो उनका मीन भी ऐड हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो सभी में क्या करो कि अगर आपको कितना x1 का चाहिए तो यहाँ x1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो k को प्लस करना पड़ेगा। तो क्या करो, सारे ऑब्जर्वेशंस में k को प्लस कर दो। अगर सारे में k को प्लस कर दोगे तो मीन में भी k का प्लस हो जाएगा ना। तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा यहाँ से कितना, देखो ध्यान से देखना। तो आप जैसे m में k को प्लस करोगे तो m प्लस k, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द वेरिएट्स वैल्यू दिस फ्रॉम देयर मीन। ठीक है ना, तो सम ऑफ डेविएशन पूछ रहा है। तो सम ऑफ डेविएशन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, याद कर लीजिए। ठीक है ना, वैसे तो लगाने का इसका बहुत मेथड बड़ा सा है। इसका सबका मीन निकालो, फिर मीन का इनसे डिफरेंस निकालो, फिर सबको ऐड करो तो आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो कितना बेहतरीन है कि कह रहा है कि इफ़ x इज़ द HM ऑफ हार्मोनिक मीन एंड y विद द GM ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स m एंड n एंड इफ 5x इक्वल टू 4y। तो देखो 5x बराबर 4y दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो 5x, x का मतलब क्या है, x का मतलब HM का मतलब 2mn अपॉन कितना m प्लस n, ये HM का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, फिर कितना 4 GM मतलब अंडर रूट mn। ठीक, क्लियर है। स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ये बन जाएगा 5 दूनी 10, 100 m स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन में कितना m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 16 mn। एक m से एक mn कट गया, एक n से एक n कट गया। 16 से 4 दूनी 4 से कुछ 16 और 4 से कट जाएगा 25। ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा 4m प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 25 mn। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया। अब क्या करो, हिट एंड ट्रायल से इन ऑप्शंस को रख के सॉल्व करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। चूंकि मुझे पता है कि m इक्वल टू 4n इसका आंसर है, तो मैं एक करके दिखा देता हूँ, बाद बाकी आप करके चेक कर सकते हो। तो देखो 4 और m की जगह पे कितना रख लो, 4n रख लो, तो 4n प्लस n 5n, तो ये हो जाएगा 5n का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25, और m का मतलब कितना 4n और इंटू n, तो इधर में कितना हो जाएगा 25 चौगुस 100 n स्क्वायर, और इधर भी कितना मिल जाएगा 25 चौगुस 100 n स्क्वायर। तो कहना मतलब इस ऑप्शन ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, इसीलिए ये आंसर सही होगा। आपको सारे चेक करने हैं। ठीक है ना, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है कि इफ़ द मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 100 एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 45%, कह रहा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएंस। ठीक है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है कितना, डेल्टा अपॉन x बार और इंटू में 100। ठीक है, तो यहाँ से कितना दे रखा 45 इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन ये 100 दे रखा है और इंटू में ये 100 दे रखा है, इससे ये कट जाएगा। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। आपसे वेरिएंस पूछ रहा है, तो वेरिएंस का मतलब होता है डेल्टा स्क्वायर। तो ये 45 का स्क्वायर करोगे, 45 का स्क्वायर होता है 20 ना। अगला क्वेश्चन तो एकदम बेहतरीन है, देखो ध्यान से देखो क्या दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि लेट ए एंड बी आर द टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी पूछिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अच्छा, एक बेसिक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन जो बी होती है वो हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। ठीक है ना, तो यहाँ 0 का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करना, तो हमें सिर्फ इतना इक्वेशन यूज़ करना। मैं इस तरफ लिख लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखना ध्यान से, आराम से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसकी वैल्यू रख लो। इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से निकाल के रख लीजिए, यहाँ से रखिए ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, और ये हो जाएगा कितना आपका माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, इज लेस देन इक्वल टू, इसकी वैल्यू एल, इसकी वैल्यू एम, है ना, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और इंटू बी का मतलब कितना, बी का मतलब है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दे रखा है आपका m दे रखा है, तो ये m हो जाएगा इज लेस देन और
1, ठीक है। इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा L प्लस M, है ना, माइनस का 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B। तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, है ना, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू L प्लस M, है ना, और माइनस का 1 अपॉन एम भी तो है, अपॉन कितना M। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इस सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि कह रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ नंबर्स डू द मीन, मीडियन एंड मोड हैव द सेम वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो जैसे इसमें क्या है, इसका अगर मोड पूछा जाएगा तो 12 बता दोगे, ठीक है ना, और ऐसे मीडियन पूछा जाएगा तब भी 12 हो जाएगा, लेकिन जब इसका मीन निकालोगे तो 12 नहीं निकलेगा। ऐसे इसका अगर ऑप्शन आप चेक करोगे तो देखो आपका मोड कितना निकलेगा, आएगा 18 निकलेगा, ठीक है ना, मीडियन कितना निकलेगा 80 निकलेगा, और इसका मीन भी निकालोगे तो 80 निकलेगा, ठीक है ना। सब भी दो चीज़ें तो क्लियर हैं, जो सबसे ज़्यादा बार ऑप्शन आता है वो आपका मोड कहलाता है, ठीक है ना। मीडियन असेंडिंग ऑर्डर में है, ये आपका मिडिल वाला हो गया मीडियन, ठीक है ना। और मीन का मतलब सबका सम करोगे तो 90 आएगा, 90 अपॉन 5 करोगे तो 18 आ जाएगा, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा।